हुआ। समय व्यतीत होता गया और रावण तप करता है भयंकर, और तप करके ब्रह्मा जी को प्रकट करके कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई जीत ही नहीं पाए, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं है, तुझे कहां से कर देंगे। तो बोले तो फिर एक काम करो। बोले क्या, मुझे कोई जीत ना पाए। बोले ऐसा हो नहीं सकता। तो बोले तो फिर एक काम करो। बोले क्या। बोले नर बानर इनको छोड़ करके कोई भी हमें जीत ना पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। रावण ने मन ही मन सोचा कि नर बानर ये तो मेरा भोजन है, नहीं तो उठा उठा के मैं चने की तरह खा जाऊंगा, इनसे मुझे काय का खतरा। अब जैसे ही कुंभकर्ण का नंबर आया, ये बड़ा भारी था, सोता बहुत था, बड़ा लंबा तगड़ा। तो जैसे इसने मुंह खोला, ये इंद्रासन मांगना चाहता था। इंद्र ने घबरा करके सरस्वती मैया से कहा, मां अगर इसको इंद्रासन मिल गया सब विनाश कर देगा, कृपा करो। सरस्वती आकर के जीप पर बैठ गई। मुंह खोल के कहना चाहता था इंद्रासन, ये तो नहीं कह पाया। क्या बोला। बोले निंद्रासन। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु बेटा, सोता ही रहोगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, जीवन भर सोओगे। रावण ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज इसका तो जीवन नरक हो जाएगा, अगर सदैव सोता रहा तो मेरे ऐसे जीवन का लाभ क्या। और रावण के कहने पर ब्रह्मा जी कहते 6 महीने में 1 दिन के लिए जगेगा, फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। वो ठीक है। इधर विभीषण को भी वरदान मिलता है, परमात्मा की भक्ति का विभीषण वरदान प्राप्त करता है। रावण लौट करके आता है, भयंकर आतंक हो जाता है रावण का। जेहि विद होय धर्म निर्मूला, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। और इधर रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी एकदम गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ मिलकर के भगवान का वंदन करते हैं बार बार, हे प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। और जब सब ने आकर के भगवान से वंदना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवंता, प्रभु कृपा करो, उसी समय पर भगवान की आकाशवाणी होती है। बस किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आहा, मैं जन डरबहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरे हूं नरवेशा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अनशन सहित ले हूं अवतारा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पृथ्वी का भार कम करूंगा। लेकिन देवताओं ने जैसे ही सुना कि भगवान प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, अवतरित होंगे, राक्षसों को मार डालेंगे, तो देवता इतना सुन के खिलखिला के हंसे और वापस जाने लगे। तो भगवान बोले सुनो 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 सुनो, आप कहां जा रहे हो। देवता बोले हम थोड़ा सा जाकर के थोड़ा अपना आनंद लेंगे, बैठेंगे, गाएंगे, हंसेंगे। बोले नहीं, मैं यहां काम करूं और तुम वहां जाके नहीं नहीं। बोले फिर। बोले आपको भी आकर के किसी न किसी रूप में मेरी लीला में सहयोग करना है, चलो। यहां से समस्त देवता रूप बदल बदल करके भगवान की लीला के लिए तैयार होते हैं। और भगवान शंकर का तो आपने कल सुन ही लिया था। भगवान शंकर तो कब से इस प्रतीक्षा में थे, और वानर रूप धारण करके हनुमान जी महाराज के रूप में शंकर स्वयं केसरी नंदन हैं। चारों भगवान कहते हैं कि सब आकर के मेरी लीला में सहयोग करो। और भगवान यहां से कह के चले जाते हैं। और इधर नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं।